नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे जैसे कि हम लोगों ने आपको समझा रखा है पहले से पहले कि हम जो है लास्ट लेग ऑफ रैली में हैं, जो कि डाउन साइड के लिए है, यानी कि सी वेव में हम हैं। ठीक है। और सी वेव में भी हम 5 मूव में आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5। तो हम अभी चौथे मूव में हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे को लास्ट मूव जो है मिलना बाकी है और फिर हमारा मार्केट का एक बॉटम बनना लगभग तय है। और हमने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि मार्केट का बॉटम, यानी कि निफ्टी का बॉटम, स्पेशली निफ्टी का बॉटम को चेक करने के लिए आपको रिलायंस का चार्ट चेक करना होगा। तो फटाफट से हम पहले आज रिलायंस का चार्ट ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम निफ्टी की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, फटाफट से रिलायंस टाइप करते हैं और रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस का चार्ट जो है आपके सामने है और रिलायंस ने आप देख सकते हो, रिलायंस में हमारी जो डिस्कशन हुई थी, हमारी डिस्कशन एग्जैक्टली क्या हुई थी वो हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। हमने आपको समझाया था कि भाई ये जो 4 मूव है ना, यहाँ तक हमने सोचा था कि भाई 5वां मूव आएगा। जब हम यहाँ पे थे, हमने डिस्कशन किया था अपनी लास्ट वीडियो में, यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि हमारा जो 5वां मूव है वो 127% तक तो आना चाहिए। ठीक है। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे और मार्केट में गैप अप हो जाएगा। ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, रिलायंस के रिजल्ट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। हमने ये डिस्कशन किया था कि हमारा डिस्कशन ये था कि मार्केट के अंदर एलिट वेव में यहाँ पर अब मार्केट का जो बॉटम है, स्पेशली रिलायंस का बॉटम, मतलब रिलायंस का जो बॉटम है वो बन चुका है, क्योंकि ये अपना टारगेट अचीव कर चुका है 161% का, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लेवल। ठीक है, वो टच कर चुका है, तो यहाँ इसका टारगेट पूरा हो चुका है। और यहाँ नहीं कि अब टारगेट पूरा होने के बाद ये अपने 5 मूव ऊपर के दिखाएगा। तो हमने ये कहा था कि अभी इसमें शॉर्ट मत करना, क्योंकि अभी एक बार ऊपर जुड़ जाएगा ये। और रिलायंस के रिजल्ट इतने अच्छे आए, मार्केट ने उसको चेयर किया और ये अपना 127% का टारगेट भी अचीव करके चला गया। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हुई कि एलिट वेव काम कर रही है, रिलायंस के चार्ट पे भी कर रही है और हर जगह काम कर रही है। तो रिलायंस का चार्ट के अंदर 127% टारगेट अचीव हो चुका है और ये एक इम्पल्स मेरे ख्याल से चालू हो चुकी है, क्योंकि इसका टारगेट जो है 161% अचीव हो चुका है। तो एक चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि क्या, कि रिलायंस में अब शॉर्ट नहीं करना। अब रिलायंस में क्या करना है हम देख लेते हैं फटाफट से। तो ये बॉटम मार्केट का मान लेते हैं अभी के लिए, और ये मान लेते हैं 5वीं मूव का टॉप। तो बॉटम से टॉप को जब मिलाएंगे तो हमारे पास 2 लेवल निकल जाएंगे, कम से कम 61%, ये पहला लेवल है। सेकंड लेवल है हमारे पास 81% का। तो ये 2 लेवल पर मार्केट अगर आती है, और डेफिनेटली आएगी, क्यों? क्योंकि जब इम्पल्स चालू होती है तो ये पहला मूव होता है, पूरे 5 मूव मिला के ये क्या है, वेव 1। वेव 1 है ये। और वेव 2 जो आनी है वो नीचे की तरफ आनी है, तो यानी कि एक मूव नीचे की तरफ लाइन्स में बकाया है। ठीक है। वो लेकिन वो ये वाला लो नहीं तोड़ेगा। ठीक है, ये वाला लो नहीं तोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक झटका रिलायंस में नीचे आएगा, डेफिनेटली आएगा। और रिलायंस में जो झटका आएगा वो 61% या 81% तक भी आ सकता है। बट इसको शॉर्ट मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें शॉर्ट में फंस गए तो जो भी सी आएगी ना, सी वेव जो आएगी, यानी कि जो 1 2 और ये 3 वेव जो आएगी ना इम्पल्स की, बहुत बड़ी होगी और इसके ऊपर जरूर जाएगी और फिर आप शॉर्ट में फंस जाओगे। तो इसलिए इसमें अब रिलायंस में जो है शॉर्ट से बच के रहना। और रिलायंस जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है अब बहुत जल्दी बॉटम बनाएगा। ठीक है, ख्याल रखना। लेकिन एक झटका जरूर आना है। कहाँ तक आना है वो डिस्कशन मैंने कर लिया है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब रिलायंस में झटका आना है, लेकिन बॉटम के लिए आएगा झटका। मार्केट में एक पैनिक आएगा, लेकिन वो आएगा पैनिक किस लिए, कि बॉटम बनेगा। ठीक है, रिलायंस बता रहा है ये चीज़। फटाफट से आते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी में डिस्कशन कर लिया था कि ये 5 मूव में नीचे आएगा। तो 1 2 3, अभी चौथा मूव ये कंफर्म नहीं है कि ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि चौथा मूव कंप्लीट होने के लिए ये वाला लो टूटना बाकी है और ये लो एक बार जरूर टूटेगा। ठीक है, रिलायंस जब नीचे आएगा 50-60 पॉइंट, जो कि हमको दिख रहा है चार्ट के ऊपर, तो ये रिलायंस की वजह से निफ्टी में ये वाला लो टूटेगा। ठीक है, ये तो हमें कंफर्म है। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको चौथी वेव यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात? तो ये चौथा मूव यहाँ पे कंसीडर अभी नहीं कर रहा हूँ। जब ये लो टूटेगा तो ये चौथा मूव ऑलरेडी कंसीडर हो जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि रिलायंस की झटके की वजह से, रिलायंस जो नीचे का झटका देगा ना जब, तो निफ्टी में भी झटका नीचे की तरफ आएगा, वो भी आखिरी ही होगा। कौन सा होगा? आखिरी झटका होगा। और ये आखिरी झटके में आपको बहुत हैवी शॉट नहीं करने। अब मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, बहुत हैवी शॉट नहीं करने हैं अब मार्केट के अंदर। आपको समझाया था मैंने 4 अक्टूबर को जाके चेक करना, तकरीबन इस कैंडल के आसपास, ये 4 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे
2500 पे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग मत करना, अब बहुत लॉन्ग करने का वक्त नहीं है। ऐसा ही इंडिकेशन अब मैं आपको पहले से पहले देना शुरू कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मार्केट का जो बॉटम है वो कौन से दिन बनेगा, लेकिन मुझे ज़रूर दिख रहा है कि अब हम बॉटम के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो यानी कि एक झटका आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन पैनिक मत करना। उस झटके में आपको शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, और जब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मार्केट अपना ऊपर की तरफ रैली चालू डेफिनेटली करेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहला बॉटम से बनने से पहले क्या हो सकता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, समझ में आ गया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, निफ्टी और रिलायंस के साथ साथ हम देखेंगे अगर बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी क्या कर चुका है देख लेते हैं फटाफट से। तो भाई बैंक निफ्टी जो है आपका 127% का टारगेट अचीव कर चुका है। कौन सा? 127% का टारगेट अचीव कर चुका है, विच इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, बट हमको पता है कि इसमें भी अभी 4 मूव ही कंप्लीट हुए हैं, 1 2 3 4, तो एक पांचवा मूव जो आखिरी मूव बाकी है। ठीक है, बाकी है ना, वो तीसरे मूव के लो के नीचे बनेगा, ये हमें कंफर्म है। तो ये जो आखिरी मूव है ना, ये भी आपका, ये आखिरी ही है, बस समझ लो ये आखिरी ही है। इसके बाद जो है मार्केट का बॉटम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आखिरी मूव होगा ना, ये अगले हफ्ते में मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर बजट के आसपास ख़त्म हो जाएगा। तो हम बहुत नज़दीक हैं मार्केट के बॉटम बनने के, ये ख्याल रखना। ठीक है, जब वो बॉटम बनेगा, तो जब वो मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, तो हम वो बाद में चेक करेंगे कि वो एक टेम्परेरी बॉटम होगा या फिर मार्केट में एक परमानेंट बॉटम बनने जा रहा है। लेकिन एक बॉटम तो बनने जा रहा है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, चार्ट देखने के बाद। लेकिन एक झटका डेफिनेटली आएगा अगले हफ्ते में। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहना मेंटली, जो मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये चार्ट सारे के सारे वही बता रहे हैं। ठीक है, और HDFC बैंक, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर भी यही कहानी है। क्या? देखो यहाँ पे चार्ट आएगा अभी आपके सामने। तो HDFC बैंक के अंदर देखो 81% टारगेट अचीव हो चुका है। किसका? अपने पिछली वाले मूव का। ये देखो, जो पिछला मूव था ना, इसके अंदर आया था कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, तो मार्केट गिरा यहाँ से, इस पूरे मूव का 81% अचीव हो चुका है। ठीक है, बट इसका जो चार्ट है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब ध्यान से समझ लेना एक ही बारी में। ट्रिकी क्या कि ये वाला जो लो है ना, ये टूटना है अभी एक बार और। ये वाला लो जो है ना, ये टूटेगा एक बार और। ठीक है, और इसका अंदर, इसके अंदर ही एक पैनिक बचा है। HDFC बैंक के अंदर एक पैनिक बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो पैनिक भी वो पैनिक भी जो है ना, आखिरी पैनिक ही होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो चार्ट्स देखने के बाद, क्योंकि 81% के बाद अगर पैनिक आता है तो वो पैनिक 127% तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना, बस ये लास्ट पैनिक इसमें है। तो पैनिक तो है, आखिरी पैनिक है, ये हम जानते हैं। और ये आखिरी पैनिक जो है मार्केट में दुनिया को शॉर्ट करवाएगा, ये भी हम जानते हैं। और हमको हल्का रखना है क्वांटिटी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं अपनी क्वांटिटीज़ अब धीरे धीरे हल्की कर रहा हूँ, शॉर्ट वाली, और करूँगा जब भी मार्केट में एक लास्ट लैग रैली बची है जो भी बेरिस की, उसमें मैं अपनी शॉर्ट्स पोजीशंस हल्की करूँगा। चाहे मुझे 4 दिन खाली बैठना पड़ जाए, मैं खाली बैठ जाऊँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट के बॉटम के नज़दीक हम हैं, और अगर हम शॉर्ट में फंसे तो हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि लास्ट लेग ऑफ रैली ऑफ बियर्स इज पेंडिंग, जिसके बाद हमारा मार्केट का बॉटम नज़दीक है। मेरे ख्याल से 8-10 दिन के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर जो भी होना है वो हो जाएगा, और फिर हम एक अपसाइड रैली के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि लास्ट लेग रैली बची है, इसी वजह से डाटा जो है वो बेरिश ही दिखाएगा। ठीक है, लेकिन इस डाटा में एक बहुत बड़ी खूबसूरती क्या है, यहाँ पे चेक करो। बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि DIIs बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद बुलिश होना शुरू हुए हैं। देखो यहाँ पे 1,61,000 से 1,30,000 पे आ गए, यानी कि इनको अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये मार्केट में अब बॉटम नज़दीक है। ख्याल रखना। और ये जब भी ऐसा करते हैं तो क्या होता है, मार्केट बहुत जल्दी बॉटम बनाने की
कोशिश कर लेता। और इनकी जो पोजीशंस बनी है DIIs की, वो बनी है फरवरी में, तो यानी कि फरवरी में तो एक कंफर्म अपसाइड रैली पेंडिंग है, जो कि शायद बॉटम जनवरी में लग जाएगा और फरवरी में एक अपसाइड रैली के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा। लेकिन रिटेल जो है वो, इनकी सारी पोजीशंस जो हैं वो जनवरी में फंसी हुई हैं, ये वाली लॉन्ग पोजीशंस, तो इनको तो लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी जनवरी का एक्सपायरी भी नज़दीक है। ठीक है, तो इनकी रिटेल की जो पोजीशंस हैं उनका कुछ मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। इनकी पोजीशंस मुझे लगता नहीं है बुलिश पोजीशंस जो है प्रॉफिट में आ पाएगी। ठीक है, ये कंफर्म है। तो डाटा जो है अभी बेरिश है, लेकिन लास्ट लेग के बाद हम अपसाइड जाएंगे फरवरी के अंदर, ये कंफर्म धीरे धीरे होता जा रहा है। ठीक है जी, तो कंक्लूजन समझ में आ गया सब चीज़ का। तो इनके जो डाटा है, अभी 17 जनवरी को भी इन्होंने सेलिंग की। ठीक है, लेकिन सेलिंग बहुत कम थी। अगर मैं स्पेशली FIIs की देखूं तो FIIs तो सेलिंग करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो FIIs सेलिंग करेंगे अभी, क्योंकि अभी इनके हिसाब से बॉटम नहीं बना है और हमारे हिसाब से भी नहीं बना है, लास्ट लेग बची है, तो ये अभी इनका सेलिंग का फिगर दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन चेन देख लो, 23,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। 23 के बाद अगला सपोर्ट मिलेगा दोस्तों 22,800 के आसपास। तो ये एक लास्ट रेंज बची हुई है, तो इसमें आप कुछ ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, मैसेज क्लियर होगा आपको कि बॉटम बनने से पहले क्या हो सकता है। तो प्लीज़ पैनिक मत करिएगा और मार्केट के अंदर अब नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू कीजिएगा। मैं आपको पहले से पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बॉटम बनने से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बताऊँगा। बॉटम अभी नहीं बना है, कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन हम नज़दीक बहुत हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।